गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, तो आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है। इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था? इंडिया का देखिए, इसमें आज तक क्या पढ़ लिया था कि क्यों इंडिया का नाम भारत है। ठीक है, यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। और इसके बाद हमने इसके इसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देख लिए थे कि इंडिया कहाँ पर है। उसके बाद हमने देखा था कि इंडिया के जो इंडिया वर्ल्ड में एरिया वाइज कौन सी पोजीशन में आता है, पॉपुलेशन वाइज और लाइव स्टॉक वाइज, ये हमने देख लिए थे। जिसमें क्या था, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी थी? रसिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद इंडिया था। उसके उससे छोटा कौन सा है? अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान और फिर सूडान। टॉप 10 कंट्रीज हैं ये। फिर हमने ये पढ़ा था इक्वेटर और वो। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने क्या कि इसके लास्ट पॉइंट कौन कौन से हैं, कि अंतिम बिंदु, कि उत्तर में अंतिम बिंदु, दक्षिण में और भारत का अंतिम बिंदु यहाँ पर, और ऐसे हमने सारे पॉइंट पढ़े थे। और हमने क्या पढ़ा था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, कितने स्टेट से पास होती है? 8 स्टेट से पढ़ा था हमने। और कौन कौन से स्टेट से पास होती है? और ये क्या थे यहाँ पे? ये दो स्टेट थे ना हमने, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कहाँ थे? नॉर्थ ईस्ट में थे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। और चलिए आज से थोड़ा आगे पढ़ते हैं। हाँ, ये है पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा मैपिंग की थी इंडिया की। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इंडिया, फिर ये सेंट्रल इंडिया, और ये रहा साउथ इंडिया। ठीक है, फिर हमने देखे थे क्या, ये क्या है? ये सारे के सारे यूटी हैं। ठीक है, ये सारे के सारे यूटी हैं। और इसके अलावा ये क्या था? हमने ये पढ़ा था, हमने किसकी लोकेशन पढ़ी थी? पुडुचेरी की लोकेशन पढ़ी थी। क्या बोला था मैंने? 4 जगह हैं लेकिन 3 स्टेट्स में है। ये नाम आंध्रा, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु। और ये क्या है? माहे डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? माहे डिस्ट्रिक्ट है केरला के अंदर। ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए आज पढ़ते हैं। हमने आइलैंड्स नहीं पढ़े थे ना, इसके आइलैंड्स पढ़ लेते हैं आज। ठीक है, यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा इंडिया का मैप। इसमें देखते हैं। देखिए, ये रहा हमारा कौन सा आइलैंड ग्रुप्स है। अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। वहीं इसके अपोजिट इधर जाते हैं, अरेबियन सी में कौन सा है? अरेबियन सी में है लक्षद्वीप। थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं और किसकी पोजीशन क्या है। चलिए देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, पहले देख लेते हैं अंडमान एंड निकोबार, फिर देखेंगे लक्षद्वीप वाला। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अच्छा, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? हम हिंदी में ये कहेंगे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। बस इतना कहेंगे, आइलैंड मतलब द्वीप समूह। अब एक बार इनकी लोकेशन देख लेते हैं कि किसके नीचे क्या है। ठीक है, एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाऊंगा मैं, ऐसा नहीं बनाऊंगा कि बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए। ठीक है, 7 है। चलिए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये द्वीप है, एक के नीचे एक। एक्यूरेट दिया नहीं, ऐसे याद करने से रहेगा। ठीक है, सबसे पहला है हमारा नॉर्थ अंडमान। ये है हमारा नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के नीचे क्या है? मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। 4 अंडमान हो गए। और अब निकोबार की बारी आएगी। निकोबार में कार निकोबार,
लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, 7 हो गए। ठीक है, पहला है हमारे पास नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान। फिर उसके बाद कौन सा आइलैंड आता है नॉर्थ अंडमान के बाद, इसकी पोजीशन देखते रहना। नॉर्थ अंडमान के बाद आता है हमारा मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान के बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद तीसरा आइलैंड कौन सा आता है, साउथ अंडमान। इसमें क्या क्या है पढ़ेंगे इसको भी, साउथ अंडमान। ठीक है, साउथ अंडमान के बाद ये क्या आ गया, साउथ अंडमान के बाद है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। अब अंडमान 4 खत्म हो गए, 4 अंडमान हो गए। अब उसके बाद क्या है, निकोबार स्टार्ट होगा। पहला है कार निकोबार, कार निकोबार। फिर है हमारे पास लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, और लास्ट है हमारे पास ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, अब इनके बीच में कुछ इंपोर्टेंट स्टेट्स या लैटिट्यूड्स पड़ते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। ठीक है, अब किसमें क्या क्या इंपोर्टेंट है वो देख लेते हैं एक बार। अब अगर हम नॉर्थ अंडमान की बात करेंगे तो नॉर्थ अंडमान में अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी चोटी है। तो चोटी मतलब सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे बड़ा एक उठा हुआ धरती का भाग है, पर्वत है, उसको कहते हैं हम लोग सैडल पीक। कहां पर है, नॉर्थ अंडमान में। सैडल पीक। ठीक है, इसका हिंदी में नाम भी सैडल पीक ही है। उसके बाद अच्छा, उसके ऊपर है कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट मतलब पानी का एक रास्ता सा है, उसके ऊपर है कोको आइलैंड। किसके पास है ये, म्यांमार के पास है। कोको, इसको बोलते हैं हम लोग कोको चैनल। ये हमारा कोको, कोको चैनल, ये हमारा ऊपर से कौन सा है, कोको चैनल। इसके ऊपर क्या है, कोको आइलैंड्स है जो म्यांमार के पास है, म्यांमार के पास है। अब उसके बाद क्या, मिडिल अंडमान में कुछ जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर बैरन आइलैंड्स है इधर। अब बारी आती है हमारे मिडिल अंडमान की। क्या मिडिल अंडमान में कुछ है, हाँ कुछ द्वीप हैं जो जरूरी है, उसको भी लिखा लेंगे, अलग से लिख देंगे उसको। उसके बाद बारी आती है हमारे साउथ अंडमान की। साउथ अंडमान के जो साउथ अंडमान है, इसी में हमारी इसकी कैपिटल है साउथ अंडमान। ये रहा, क्या है इस कैपिटल का नाम, पहले अंडमान के कैपिटल का नाम क्या था, पोर्ट ब्लेयर, लेकिन अब क्या हो गया इसका नाम, श्री विजयपुरम। पहले क्या नाम था, कैपिटल लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले नाम था इसका पोर्ट ब्लेयर, और अब क्या नाम है, श्री विजयपुरम। ठीक है, ये भी आपका छोटा सा क्वेश्चन कि जो व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अंडमान निकोबार कैपिटल। तो क्या था, पहले क्या था, पोर्ट ब्लेयर, और अभी क्या है उसका नाम, श्री विजयपुरम। अब ये जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान जो है हमारा और साउथ अंडमान, ये रहा लिटिल और साउथ, इसको अलग करेगा एक पैसेज, उसका नाम क्या है, डंकन पैसेज। चलिए इसको बना देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर एक पैसेज है, मतलब वाटर बॉडी है, ये है हमारा डंकन पैसेज, डंकन पैसेज। ये रहा हमारा डंकन पैसेज। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही डंकन पैसेज होता है, उसके बाद जो लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है, इन दोनों को एक लैटिट्यूड अलग करता है, उसको बोलते हैं हम 10 डिग्री चैनल।
क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। ये हमारा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। अब और कुछ बचा इसमें, हाँ अभी और बचा हुआ है। अब जो ग्रेट निकोबार है, सबसे लास्ट पॉइंट है, ग्रेट निकोबार के बाद क्या पड़ता है, ग्रेट निकोबार, मैंने बताया था ना सबसे लास्ट पॉइंट जो था किसका, इंडिया का, पिग्मेलियन पॉइंट, वो भी इधर ही पड़ता है लास्ट में, ठीक है, क्यों, क्योंकि सबसे नीचे वाला आइलैंड है। अब अगर हम इसको देखें, इसके नीचे क्या होगा, एक लाइन और होगी, ठीक है, इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे फिर इंडोनेशिया स्टार्ट हो जाता है, यहाँ इंडोनेशिया स्टार्ट हो जाएगा, इंडोनेशिया से ऊपर ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग करने वाला जो स्ट्रेट है वो क्या कहलाता है हमारा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल के ऊपर लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के बाद साउथ अंडमान, साउथ और लिटिल को अलग कौन करेगा, डंकन पैसेज, डंकन पैसेज के बाद फिर साउथ अंडमान, फिर मिडिल, फिर नॉर्थ अंडमान, लेकिन नॉर्थ अंडमान के सबसे ऊपर क्या है, कोको स्ट्रेट, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक आइलैंड है जिसका नाम कोको आइलैंड है, जो किसके पास है, म्यांमार के पास है, ठीक है। अब एक बात आती है कि इधर भी इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, इधर भी हमारे पास कुछ द्वीप, ठीक है, तो हमने ये देख लिया इसमें कौन कौन सी पोजीशन है। इसकी पोजीशन याद रखना, कभी कभी ये आ जाता है कि इसको अरेंज करो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ऐसा कभी कभी आ जाता है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि जो हमारा अंडमान है, अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार को कौन सा लैटिट्यूड हमारा अलग करता है, तो वहां पे क्या आ जाएगा हमारा 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ग्रेट चैनल बोलते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है, उसके नीचे आ जाएगा हमारा सुमात्रा, या जो हमारा कौन सा है वो इंडोनेशिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला जो था, अंडमान निकोबार हो गया, दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारे पास लक्षद्वीप, इसको मैप में देख लेते हैं कहीं पे, लक्षद्वीप, चलिए ऐसे देख लेते हैं इसको, लक्षद्वीप आइलैंड्स, हमेशा ध्यान देना जब भी आइलैंड लिखा जाता है तो उसमें एस साइलेंट होता है, आइसलैंड नहीं होता, वो आइलैंड होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कवारती, ठीक है, कवारती है। और अब देखते हैं इसमें कुछ जो मेन आइलैंड्स है वो देख लेते हैं, क्योंकि काफी सारे आइलैंड्स है इसमें, ठीक है, 36 आइलैंड्स है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ बैरन पड़े हुए हैं, जैसे अंडमान निकोबार में था 572 आइलैंड्स थे, कुछ में लोग रहते हैं, कुछ बैरन पड़े हुए हैं, ठीक है, बैरन मतलब खाली पड़े हुए, कुछ नहीं, वहां पे सिर्फ आइलैंड से समुद्र के बीच में एक जमीन का टुकड़ा उभरा हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके कुछ, अब देखना जो इसमें एक चैनल है, चैनल मतलब वही पानी का रास्ता पतला सा, ठीक है, उसके नीचे क्या पड़ता है, ये है हमारे पास 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल, ये है हमारा 9 डिग्री चैनल, और इसके बाद एक चैनल पड़ता है इसमें, इसके बाद पड़ता है हमारा एक 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। अब 8 डिग्री चैनल किसको अलग करेगी, मिनिकॉय को, और उसके नीचे क्या था हमारा, जहां पे इंडिया से काफी सारे कौन जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, काफी सारे जाते हैं वहां पे, ठीक है। 8 डिग्री और 9 डिग्री, यहां पे क्या हो गया, मालदीव, माल मालदीव एक कंट्री ये हो गई, ठीक है। कौन से अलग करेगा इसको, 8 डिग्री चैनल। उससे ऊपर क्या आता है हमारा, मिनिकॉय आइलैंड, यहाँ पर हमारा छोटा सा आइलैंड बना लेते हैं,
ये हमारा मिनिकॉय। ठीक है, अब ऊपर इसके बहुत सारे आइलैंड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट के नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं हमारे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ इधर होगा, कुछ ऐसे करके बहुत सारे आइलैंड्स हैं हमारे इसमें। ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं इसमें, लेकिन ये आइलैंड है कहाँ पे, कहाँ पर है, ये है ये कहाँ है, अरेबियन सी में है। इसके पास में कौन सा स्टेट लगता है, वहां पे लगता है हमारा केरला स्टेट। ठीक है, देख लेते हैं इसमें कुछ। क्यूरियम आइलैंड्स हो गया इसमें, जैसे कालपेनी आइलैंड्स हो गया, कीतन आइलैंड हो गया, कडमट आइलैंड्स हो गया, ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं इसमें। मेनली जो अभी तक पूछा जाता है वो अंडमान निकोबार से ही पूछा जाता है। हो सकता है कि कभी एग्जाम में पूछ ले कि इनमें से कौन सा आइलैंड लक्षद्वीप का है कि नहीं है, तब हो सकता है। ठीक है, बाकी बित्रा आइलैंड्स हो गया, इसमें काफी सारे आइलैंड्स हैं इसमें। अभी तक क्वेश्चन कम आते हैं इससे, लक्षद्वीप वाले से कम आए हैं क्वेश्चन अभी तक। ठीक है, चलिए फिर भी लिख लेते हैं एक दो हम लोग, क्या पता एग्जामिनर का मन बन जाए। लास्ट है कालपेनी आइलैंड्स। कालपेनी हो गया, बाट्रा हो गया, बाट्रा आइलैंड्स हो गया। ठीक है, एक दो लिख लेते हैं। सुहेल हो गया, सुहेली, सुहेली भी है एक इधर। सुहेली आइलैंड्स हो गया, और कन्नानौर हो गया, अमीनी हो गया। तो बहुत सारे आइलैंड्स है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे हम जीते, ये काफी है क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम आते। इसके मेनली क्या पूछ लेगा वो, कैपिटल पूछ लेगा, कवारत्ती, ये तो हमें पता ही है। और हमें जो मेन था वो था हमारा अंडमान निकोबार, वो हमने पढ़ लिया है। अब एक बार देखते हैं हम लोग कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है जिससे हम इंडिया का टाइम कंफर्म करते हैं। ठीक है, यहां देखते हैं, ये देखिए इस वाले। देखिए ये दिख रहा है ना, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो जहां से ह्यूमंस ने टाइम डिसाइड किया था, जीएमटी इंग्लैंड में है ना, वहां से हमारा जो ये क्या है, ये जो लॉन्गिट्यूड है वो वहां से इंग्लैंड से, एक मिनट हाँ दिखाते हैं, मैप पे देख लेते हैं एक बार। मैप पे देख के आसानी से याद हो जाता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ये है देखिए, ये है ना, अब देखिए ये रहा इंग्लैंड, इंग्लैंड रहा। यहां से अगर ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है 0 डिग्री लाइन है, उसके बाद 0 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड टू लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड है ना, देशांतर बोलते हैं इसको। देखिए अब यहां से इधर को चल रहे हैं हम लोग, इधर को चल रहे हैं, तो ये हमारा इंडिया है। तो यहां कहीं से एक लाइन पास होती है, ठीक है, लाइन पास होती है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। वो वहां से इतना इधर है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा टाइम माइनस होता है। मतलब अगर वहां 12 बजे होंगे दिन के, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, सुबह के 5:30 बज रहे होंगे यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि ये जो है, ये जो लाइन है स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया की, ये किन स्टेट से पास होती है, इनका क्रम लिखो, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, कितने हैं, तो ये सब कुछ आता है। चलिए देखते हैं एक बार हम लोग इसको कि कितने हैं। देखिए सबसे पहले से पास कराते हैं, ये रही हमारी लाइन, ये लाइन हमारी कौन सी है, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये क्या करती है, ये इंडिया का टाइम डिसाइड करती है। मतलब इंडिया का जो टाइम है वो इसी से हम डिसाइड करते हैं। अब देखिए एक बात ऐसे, अब सुबह सूरज तो इस साइड से उग रहा है ना, पूरब से उगेगा, तो क्या होगा, इस साइड सनलाइट पहले आएंगी, तो यहाँ का दिन पहले हो जाता है। ठीक है, और लेकिन जब यहाँ आएगा तो करीब 5 साढ़े 5 घंटे का अंतर हो जाता है, तो यहाँ जो अंतर है उसमें काफी अंतर हो जाता है।
ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वहां ऑफिस टाइमिंग और यहाँ ऑफिस टाइमिंग में हमें सेम रखना है। लेकिन अगर हम दिन की बात करें, फिजिकली बात करें, तो यहाँ क्या होगा कि सुबह जल्दी हो जाएगी, सुबह जल्दी होगी तो शाम भी जल्दी ढलने लग जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर 4 बजे सूरज आ गया, 5 बजे सूरज आ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, सुबह जल्दी हो जाएगी। सुबह जल्दी हो जाएगी तो लोग 9 बजे आएंगे, तो उनको तो लेट लगेगा ना कि 9 बजे आ रहे हैं, हम टाइम काफी खिंच गया। अब यहाँ तो सूरज ही 8 बजे निकल रहा है, उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद ऑफिस चले जाना है, तो और शाम को सूरज देर से ढलेगा, देर से ढलेगा तो यहाँ के लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पूरा दिन दिन में ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कभी ऐसा हो जाता है कि शाम शाम को रात से हो जाती है। ठीक है। लेकिन इंडिया ने क्या किया है कि हमारा एक ही टाइम दिया हुआ है। अंग्रेजों ने क्या किया था, एक टाइम यहाँ डाल दिया था, मोहन बगान टाइम, और एक टाइम ऐसे रखा हुआ था। अब देखते हैं इसमें से हमारे कौन कौन से स्टेट्स पास होते हैं, देखना। चलो, पहला है ये, क्या है इसका नाम, यूपी। फिर दूसरा क्या है, एमपी। फिर तीसरा, ये क्या बताया था मैंने, सी जे, छत्तीसगढ़ झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है, ऐसे करके आया हुआ है, ये रहा फोर्थ, उड़ीसा वाला पार्ट। फिफ्थ, आंध्रा वाला पार्ट। ठीक है। कितने हैं, कितने हैं, 5 हैं। चलिए देखते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको, इधर लिख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा हो जाता है मेरे पास मध्य प्रदेश। तीसरा, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है मेरे पास, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ आ गया। अब फोर्थ है मेरे पास, इसको यहां लिख लेते हैं, और फिफ्थ को यहां लिख लेंगे। फोर्थ है मेरे पास उड़ीसा, और फिफ्थ है मेरे पास आंध्रा। ठीक है, इतने स्टेट हो गए, 5। कौन कौन से हो गए हमारे पास, एक उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है। अच्छा, ऐसे और कौन से स्टेट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रही थी, देखो फिर से चेक करो यहाँ पे, ये रहा, एमपी से क्या जा रही है हमारी, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन भी जा रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, उसके नीचे छत्तीसगढ़ से भी। लेकिन ये कट कहां पर होगी, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि कट कहां पर होगी। देखिए, देखते हैं कहां पर कट हो रही है, ये रहा पॉइंट, ये है ना। ठीक है, ये है पॉइंट जहां पर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, कुरिया या शाहजहांपुर, सुजापुर डिस्ट्रिक्ट। चलो देखते हैं, इसको लिख लेते हैं। चलिए नीचे अगले अगले पेज में लिख लेंगे इस हिसाब से, यहाँ पे फिर खिचड़ी समझ जाएगी। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने देखा कि जो ये है, ये यहाँ से कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है हमारे मिर्जापुर से, और इलाहाबाद के नैनी के वहां पर से निकलती है लाइन। कौन सी लाइन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन का क्या काम है, ये हमारी जो कंट्री है इंडिया का टाइम जोन डिसाइड करती है। टाइम जोन कैसे डिसाइड करेगी, कैसे है, ये जो ग्रीनविच लाइन है वहां से 5.5 घंटे आगे चलता है। मतलब हमारे यहाँ अगर सुबह के 5:30 बज रहे, अगर हम मान रहे हैं कि जो ये ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है, अगर वहां 12 बज रहे हैं रात के, तो हमारे वहां क्या होगा, 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको एक बार लिख लेते हैं दूसरे पेज में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन passes through, ये पढ़ रहे थे हम कि वो कहां से पास होता है, passes
passes through, ठीक है। कौन कौन से स्टेट्स थे, स्टेट्स देख लेते हैं एक बार। 5 पहला था यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा था एमपी मध्य प्रदेश, लिख लेते हैं उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरा था हमारे पास, उसके नीचे क्या था, इसके बगल में क्या था, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ था। फोर्थ क्या था उसके नीचे जो था कोस्टल था एक एरिया, वो क्या था, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद क्या था हमारा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इतने पढ़ लिए थे हमने। अब मैंने कहा था कि एक पॉइंट हम देखेंगे जहां पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करेगा किसको, स्टैंडर्ड मेरिडियन को, वो कहां पे लिखेंगे, देख लिए, एक देख लेते हैं उसको भी। मकर रेखा भारतीय मानक रेखा को छत्तीसगढ़ के कोरिया तथा को प्रतिच्छेद करती हैं, या ठीक है। इसको देखना कि क्या है कि जो मकर रेखा और भारतीय मानक समय रेखा है वो क्या करती है, छत्तीसगढ़ के कोरिया तथा सूरजपुर जिलों के पास एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक है। याद रखना इसको, ये कभी कभी क्वेश्चन वो पूछ लेता है। कितने स्टेट थे, 5 थे, कौन कौन से थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो कौन कितने स्टेट थे, 8 स्टेट थे, है ना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब इंडिया की एक बार कोस्ट लाइन देख लेते हैं। एक बार कोस्ट लाइन देख लेते हैं इंडिया की, कहां से है और कहां कहां से पास होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, इसके नेबरिंग कंट्रीज देखनी है, और वो क्या है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा लगभग। चलिए देखते हैं इसका। अब अगर मैं देखूं तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कोस्ट में पड़ते हैं, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में। पहला हमारे पास गुजरात है, कहाँ, अभी हम वेस्ट साइड देख रहे हैं, अरेबियन सी वाला, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं इसको एक बार, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट में क्या है हमारे पास, बे ऑफ बंगाल,
और यहां पर क्या है हमारा अरेबियन सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम लोग, बे ऑफ बंगाल, यहाँ अरेबियन सी। अब देखते हैं एक बार कि कौन कौन से स्टेट पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ा हमारा गुजरात, कोस्टल स्टेट्स, तटीय राज्य। ठीक है, चलो गुजरात आ गया। गुजरात के बाद क्या पढ़ा यहाँ पे, महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात का महाराष्ट्र, फिर छोटा सा ये गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरल। तो ये हमारे हो गए कहां पर, सारे के सारे वेस्ट साइड अरेबियन सी में। तो क्या इनका कुछ नाम भी है, हाँ चेक करते हैं। देखिए एक ही हो गया, फिर यहां से ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये हो गया, फिर यहां से लेके यहां तक एक प्लेन हो गया। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। और फिर केरला वाली साइड हो गया एक, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसको फिर से देखते हैं। हमने स्टेट देख लिए थे ना, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और केरल। अब एक बार देखते हैं कि इसके जो ये बॉर्डर है इस साइड, जो कोस्ट लाइन है, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं इससे अलग से। पहला, दूसरा, ये फिर यहाँ पे कुछ और पड़ेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर केरल वाली साइड से। अब अगर मैं इसको 1 नाम दूं, ये 2, 3, 4, 5, अरेबियन सी की ओर वो देख रहे हैं। ठीक है, इसके नाम लिख लेते हैं। पहला है हमारा कच्छ, दूसरा है जो ये है दूसरा वाला पार्ट, ये भी गुजरात का ही पार्ट है, इसको बोलते हैं हम किस्तावर। किस्तावर देख, काठियावाड़, काठियावाड़ आगे देंगे। ये दोनों गुजरात में है। अब तीसरा वाला जो है, इसको बोलते हैं हम लोग गुजरात प्लेन्स। ठीक है, पहला क्या है, कच्छ, फिर ये काठियावाड़, फिर ये गुजरात प्लेन्स। अब ये क्या है, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला है हमारा कोंकण। फोर्थ वाला है हमारा कोंकण कोस्ट। और फिफ्थ वाला है हमारा जो केरला के साथ बॉर्डर बनाएगा, किसका, केरला और समुद्र के बीच का एरिया, वो कहता है हमारा मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट। तो हमने वेस्ट साइड में कौन कौन से देखे, सबसे ऊपर कच्छ, कच्छ के बाद काठियावाड़, गुजरात प्लेन्स, ये क्या है हमारे पास कोंकण प्लेन, कोंकण कोस्ट, और ये क्या है हमारे पास मालाबार कोस्ट। जो मालाबार गोल्ड नाम से आता है ना, तो वो भी इसी के नाम पर है। ठीक है, इसी को बोलते हैं। फिर से देख लीजिए ऊपर, गुजरात के साइड में क्या है हमारे पास, पहला कच्छ, गुजरात की साइड दूसरा क्या है, ये दूसरा है हमारा काठियावाड़ वाला रीजन, ये तीसरा वाला क्या है हमारे पास गुजरात प्लेन्स। देखना है सारे के सारे भी गुजरात में ही चल रहे हैं, ये रहा गुजरात, ये सबसे ज्यादा गुजराती चल रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो जो मुंबई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ मैंगलोर तक जाता है इधर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बेंगलोर में, बैंगलोर, ये कहलाता है हमारा कोंकण कोस्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर ट्रेन जाती है कोंकण रेलवे, तो बहुत सीनिक व्यूज है यहाँ पे। यहाँ पर विस्टाडोम वाली ट्रेन चलती है। विस्टाडोम का मतलब क्या है कि उसकी खिड़कियां थोड़ा बड़ी होंगी, जो ट्रेन होगी उसकी खिड़कियां थोड़ा बड़ी होंगी, और उससे खिड़कियों के साथ साथ उसकी छत में भी शीशे लगे हुए होते हैं, ताकि हम लोग जो घाट वाला नजारा है वो आराम से दिख सके। ठीक है, ये हो गया वो एरिया। उसके बाद ये हो गया केरला वाला एरिया, जिसको कहते हैं हम लोग मालाबार कोस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इस वाले कोस्ट में, जो इस साइड है। किस साइड, ईस्ट साइड। ईस्ट साइड मतलब किस में होगा, बे ऑफ बंगाल में होगा। चलिए इसको देखते हैं।
आप देखते हैं इस वाली साइड से, इस वाली साइड में देखना कौन सा है, पहला स्टेट है खुद बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्रा और चौथा तमिलनाडु। कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु। लिख लेते हैं, पहला है हमारे पास वेस्ट बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, उड़ीसा और उड़ीसा दोनों लिखा जाता है इसको, तीसरा है हमारे पास आंध्रा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या था, इसके बारे में एक और जानकारी, आंध्र प्रदेश इंडिया का वो पहला स्टेट है जो किसी लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब कि भाषा के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, भाषा के आधार पर बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो श्री रामामूर्ति था उसने स्ट्राइक की थी, हंगर स्ट्राइक की थी, उसकी डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद वहां पर फिर क्या हो गए थे, रॉयट्स हो गए थे। उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट को वो बनाना ही पड़ा। और फोर्थ है हमारे पास तमिलनाडु। ठीक है, 4 स्टेट हो गया हमारे पास, किसमें, ईस्टर्न कोस्ट में। अब इनका नाम भी तो कुछ होगा। ठीक है, चलिए इनका नाम देखते हैं क्या क्या, जो इस साइड से पढ़ते हैं। कौन कौन से थे, देख लिया एक बार। उत्कल है, उत्कल मतलब उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या उत्कल, आंध्रा, और ये रहा हमारे पास तमिलनाडु। चलिए इसके नाम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या नाम है इनके। ठीक है, देख लेते हैं इसका नाम क्या क्या है एक बार। सबसे नीचे आता है हमारे पास, यहां से स्टार्ट होगा, कहां से, तमिलनाडु के नीचे से, इधर से थोड़ा सा बच जाएगा इधर तक। ठीक है, इधर तक पहला, इसको पहला नाम देता हूं मैं। ठीक है, फिर दूसरा नाम दे देते हैं हम लोग, उड़ीसा का है हमारा, ये यहां तक दूसरा, और तीसरा थोड़ा सा कोलैप्स होगा ये इसके साथ, फिर से देखते हैं एक बार। यहां से 1 2, फिर ये थोड़ा कोलैप्स होगा इसके साथ, ये बनाएगा 3, 1 2 और 3। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 वाला क्या है, जो तमिलनाडु के साइड है, इसका नाम है कोरोमंडल कोस्ट। इसको हिंदी में लिख लेते हैं, कोरोमंडल कोस्ट मतलब तट। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास उत्तरी सरकार, सरकार ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ सरकार। और थर्ड वाला क्या है हमारे पास, उत्कल कोस्ट। ठीक है, जनगण मन में बोलते हैं ना, तो वही वाला उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट या उत्कल प्लेन, उत्कल प्लेन। तो हमने पढ़ लिया। इस साइड हमने क्या पढ़ा था सबसे ऊपर, यहां क्या था, इस साइड था हमारा कच्छ, ये काठियावाड़ वाला रीजन, ये जो छोटा सा है इसको क्या बोला था हमने, गुजरात प्लेन्स। गुजरात प्लेन के बाद यहां से यहां तक क्या बोला था हमने इसको, यहां तक इसको बोला था हमने कोंकण कोस्ट। कोंकण के बाद ये था हमारे पास मालाबार। ठीक है, अब हमने सारे लिख दिया। ऐसे चलेंगे तो हम कच्छ, काठियावाड़, गुजरात प्लेन्स, कोंकण, मालाबार, मालाबार के बाद यहां जाएंगे कोरोमंडल कोस्ट, उत्तरी सरकार, और ये रहा हमारे पास लास्ट क्या, उत्कल कोस्ट। ठीक है, इतने ये हो गए। अब सर बात आती है कि हमने इतना तो पढ़ लिया, लेकिन अब अगर कभी इनकी वैल्यू आ गई, सबसे बड़ा कौन सा सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, एक बार उसको देख लेते हैं हम लोग। अब
पहले क्या था, पहले इतने हाई रेजोल्यूशन वाले इक्विपमेंट थे नहीं हमारे पास, तो हमारे उसमें क्या था कि जो इंडिया की कोस्ट लाइन थी वो छोटी थी, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो गया है कि हाई रेजोल्यूशन कैमरा है हमारे पास, और हम चीजों को और साफ देख सकते हैं। तो हमारा 7500 से लेके जो था पहले, उससे हमारा जो कोस्ट लाइन है वो बढ़ चुकी है। अब 11,098.81 किलोमीटर की हमारे पास कोस्ट लाइन है पूरी मिला के। अभी हम देखते हैं किसके पास कितना है, ठीक है। अभी देखते हैं एक बार, चलिए अभी भारतीय तटीय लंबाई, भारतीय तटीय लंबाई कितनी है हमारे पास, भारतीय तटीय लंबाई हमारे पास 11,098.81 किलोमीटर, 81 किलोमीटर इतनी हमारी क्या है भारत की तटीय सीमा, जो पहले क्या थी 7500 के आसपास थी, ठीक है। अब देखते हैं सबसे बड़ा किसमें कहां पर होगा फिर सब, तो इसको एक बार स्टेट वाइज लिख लेते हैं। तो पहला है हमारे पास, देखिए पहला है हमारे पास गुजरात। सबसे बड़ा, अगर हमें पूछा जाए कि कौन सा राज्य है जो तटीय सीमा है इसकी सबसे बड़ी, वो कहलाता है हमारा गुजरात। दूसरा है हमारे पास तमिलनाडु, तमिलनाडु, दूसरा है हमारे पास तमिलनाडु। तीसरा, तीसरा है हमारे पास आंध्रा, फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फोर्थ में है मेरे पास महाराष्ट्र, हिंदी में महाराष्ट्र, ठीक है। फिफ्थ, फिफ्थ स्टेट कौन सा है हमारे पास महाराष्ट्र के बाद, वेस्ट बंगाल, फिर केरला। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर हो गया मेरे पास केरल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद मेरे पास हो गया केरल, केरल के बाद उड़ीसा, केरल के बाद उड़ीसा, उसके बाद उड़ीसा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद गोवा, कर्नाटका, कर्नाटका, और लास्ट है मेरे पास गोवा, जो सबसे छोटा जिसके पास तटीय सीमा है गोवा के पास। कौन कौन से हो गए हमारे पास, देखिए एक बार, हमारे पास हो गया गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल, केरल, उड़ीसा, कर्नाटका और गोवा। एक बार इसकी लेंथ लिख लें थोड़ा थोड़ा सा, 2340.62 किलोमीटर, ठीक है। तमिलनाडु में आते हैं, तो तमिलनाडु के पास है 1068, 1068 किलोमीटर, ठीक है। आंध्र प्रदेश के पास 1053, क्लोज क्लोज ही है, ठीक है। अब महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र में देखते हैं 877, पश्चिम बंगाल में 721, 721 किलोमीटर, केरल में 600 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। उड़ीसा में, उड़ीसा में इससे कम होना चाहिए, उड़ीसा में 574, 574 किलोमीटर। कर्नाटका और गोवा, कर्नाटका में है हमारे पास 343, और लास्ट हमारा गोवा सबसे छोटा, जहां पर है
200 किलोमीटर के आसपास, मतलब 193 किलोमीटर की कोस्ट लाइन से। ठीक है, अब अगर हम बोलेंगे सबसे ज्यादा किसके पास है, गुजरात के पास, सबसे कम गोवा के पास। लेकिन सर एक बात ये भी तो है कि इसमें कुछ यूटी भी आते हैं जिसमें क्या है, कोस्ट लाइन से। ठीक है, यूटी भी देख लेते हैं हम, चलिए यूटी भी देख लेते हैं। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है ना, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तटीय केंद्र शासित प्रदेश, या हम कह सकते हैं इसको कोस्टल, हमारे पास जो यूटीज हैं। ठीक है, कोस्टल यूटीज में क्या क्या आते हैं, देखिए हमारे पास कोस्टल यूटीज में अंडमान एंड निकोबार, एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार पहले नंबर पे। दूसरे नंबर में हमारा लक्षद्वीप, अब इनका तो होगा ही ना क्योंकि दोनों के दोनों आइलैंड्स हैं और समुद्र के पानी के बीच में ही है। अगला है दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। अब तो इसका नाम क्या हो गया, दमन एंड दीव, दादरा एवं नगर हवेली। अब सारा इसी में आएगा, एम दीव, दादरा एंड नागर हवेली, सब इसी में आएगा, दो का एक कर दिया हमने। और फोर्थ है हमारा लास्ट स्टेट, लास्ट स्टेट नहीं यूटी है जो, उसका नाम है पुडुचेरी। पुडुचेरी क्या बोला था मैंने, 4 स्टेट 4 डिस्ट्रिक्ट 3 स्टेट में पुडुचेरी। ठीक है, एक बार इनकी देख लेते हैं कि लेंथ क्या है। इसकी है 3038 किलोमीटर। ठीक है, और लक्षद्वीप की है, लक्षद्वीप की कितनी है, लक्षद्वीप की हमारे पास 144। इनमें आगे पॉइंट में भी कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, पॉइंट में भी नंबर, सब में कुछ ना कुछ पॉइंट में नंबर है। अगला है 54.38 किलोमीटर, और लास्ट है हमारा पुडुचेरी में सबसे कम कितनी है, 42.65 किलोमीटर। अब अगर एग्जामिनर ये देगा कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन इंडिया की किसके पास है, तो हम क्या देखेंगे कि ऑप्शन क्या है। अगर उसने यूटी भी इंक्लूड कर दिया है, यूटी भी इंक्लूड किया है तो आंसर होना चाहिए अंडमान एंड निकोबार। लेकिन अगर यूटी इंक्लूड नहीं किया है और सिर्फ स्टेट्स दे रखे हैं तो किसकी है सबसे ज्यादा, गुजरात की। वैसे अगर देखना है सबसे कम किसकी है, अगर उसने यूटी इंक्लूड किया हुआ है तो पुडुचेरी, और स्टेट है तो सिर्फ गो। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। चलिए हमारा लगभग लगभग ये पूरा हो गया, लास्ट बचा हमारा अब इसमें जो हमारे पड़ोसी देश हैं सिर्फ वो बचा है, अब उसको देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा वो, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, लगभग हमने सारा कुछ पढ़ लिया है इसमें। ठीक है, लगभग सब कुछ पढ़ ही लिया है हमने इसमें। हाँ ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया। हाँ एक पॉइंट बचा हुआ है हमारा, नेबरिंग कंट्री। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, बाकी हमारा सारा खत्म हो गया। एक बार आप इसको देख लीजिए, थोड़ा सा इसे देखिए, याद कीजिए कैसा है। चलिए अब देखते हैं मैप, ये रहा हमारे। ठीक है, ये रहा मैप। अब देखते हैं इसमें हमारा नेबरिंग कंट्रीज या जो बॉर्डर्स है हमारे पास। एक बार इसको मैप पे देख लेते हैं, और मैप पे देखने के बाद फिर हम एक बार लास्ट में इसको लिख भी लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हर बॉर्डर को अलग अलग उससे दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चाइना से। ठीक है, ये रहा चाइना।
यहाँ से होते हुए यहाँ तक, क्यों? उसके बाद फिर एक कंट्री लग जाएगी, फिर ये रहा, और फिर ये ऐसे करके ऐसे यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए कितने 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 वो हो गए इसके, 3 हो गए ना एकदम। एक पूरा वेस्टर्न साइड में है, फिर एक थोड़ा बीच में है, और फिर पूरा एक ईस्टर्न साइड में है, यही है। अब अगर मैं पूरे वेस्टर्न साइड की बात करूं तो इसको बोलते हैं क्या, जॉनसन लाइन और मैकडोनाल्ड लाइन। लेकिन इसमें भी डिस्प्यूट है, ठीक है। एक लाइन बोलती है कि ये इंडिया का पार्ट है, दूसरा बोलता है कि अक्साई चीन के बारे में था कि ये इंडिया का पार्ट है, दूसरा बोलता है कि नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा ये मिडिल वाला पार्ट है। यहाँ पर कौन कौन से, अगर हम इस वेस्टर्न वाले पार्ट के बोलेंगे तो यहाँ पर क्या हमारे पास लद्दाख वाला एरिया है, लद्दाख वाला एरिया बॉर्डर बना रहा है चाइना के साथ। दूसरा मिडिल वाले एरिया में देखिए हमारे पास कौन सा है, ये क्या है, ये है हमारे पास हिमाचल। हिमाचल के बाद क्या है हमारे पास, ये उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के बाद हम ईस्ट वाले एरिया में आते हैं तो क्या बना रहे हैं, सिक्किम, चिकन नेक भी यहाँ पे, ठीक है, सिक्किम। सिक्किम के बाद ये क्या है इधर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इस वाले लाइन का नाम क्या है जो इधर बना रहा है, इसका नाम आ रहा मैकमोहन लाइन, याद रखना। मैकमोहन लाइन, मैकडोनाल्ड लाइन, या किस क्या बोलते हैं इसको, जॉनसन लाइन, ठीक है। कौन कौन से स्टेट बोला मैंने, देखिए फिर से देखिए स्टेट देखना इसके, इसके स्टेट हैं लद्दाख, ठीक है, लद्दाख हो गया। लद्दाख के बाद उसके नीचे आके हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर ये नेपाल आ गया, ठीक है। उत्तराखंड, तीन ये हो गए, यूटी स्टेट स्टेट, ये यूटी हो गया स्टेट स्टेट। उसके बाद फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल, ठीक है। इतने किसके साथ हो गए हमारे इसमें, चाइना के साथ। अब ये चेक कर, चेंज करते हैं। अब देखिए, अब इधर से एक और स्टेट, एक और वो स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला एरिया। ये किसका बॉर्डर बना रहा है, जो इधर वाला है, ये बना रहा है हमारा म्यांमार के साथ, ठीक है, म्यांमार के साथ। अब देखिए म्यांमार में कौन सा हो गया, नमामि तो है ही, ठीक है, नमामि तो है ही, तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, देखो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, लेकिन ऊपर दिख रहा है एक और, क्या दिख रहा है ऊपर, अरुणाचल। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो अरुणाचल है वो चाइना के साथ भी बॉर्डर बनाएगा, और किसके साथ, नीचे म्यांमार के साथ। और अब एक पॉइंट ये है कि यहां पर एक पास है, इधर पर एक पास है, ठीक है। इस पास का नाम है तुलु पास, क्या है, तुलु पास। अब ये जो तुलु पास है ये ट्राई जंक्शन पर है, मतलब पास मतलब क्या है, ऐसे पहाड़ होगा तो बीच में थोड़ा सा प्लेन एरिया होगा, वहां पे से लोगों ने अपना आना जाना स्टार्ट कर दिया होगा, तो दर्रा बोलते हैं जिसको। तो वहां पर एक टुलु पास है, क्या बोलते हैं इसको, तुलु पास, ठीक है, इसको बोलते हैं तुलु पास। तुलु पास है, ठीक है, जो इंडिया, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर है, ठीक है। ट्राई जंक्शन इन द सेंस कि वहां पे तीनों कंट्री आपस में मिलते हैं। हमने दो देख लिए, पहला क्या था हमारे पास, चाइना, ठीक है, पहला बॉर्डर देखा हमने चाइना के साथ, एक बॉर्डर देखा हमने चाइना के साथ, दूसरा बॉर्डर देखा हमने म्यांमार के साथ। ये क्या है इधर, म्यांमार के साथ, ठीक है। तीसरा उधर देख लेते हैं, तीसरा है हमारे पास ये वाला बॉर्डर, ये किसका है, ये वाला बॉर्डर है हमारे पास बांग्लादेश का, जो सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाएगा, ये है बांग्लादेश। अब देखिए स्टेट चेक करते हैं बांग्लादेश में कि कौन कौन से स्टेट से ये बॉर्डर बना रहा है। देखिए पहला है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल से होते हुए गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, ये रहा। फिर ये क्या है हमारे पास, थोड़ा सा अरुणाचल पड़ा यहाँ पे, आसाम पड़ा, ठीक है। उसके बाद ये पड़ा यहाँ पे क्या, फिर इधर पे कौन सा बनाएगा ये, नीचे तो है नमामि मिजोरम, और यहाँ पे क्या था, त्रिपुरा, ठीक है। इतने सारे स्टेट से बनाएगा, कौन सा, पश्चिम बंगाल। फिर ये पूरा घूमते हुए यहाँ पे गया, थोड़ा सा बना रहा है यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये है अरुणाचल, आसाम, त्रिपुरा, और नीचे आ गया मेरा मिजोरम वाला। ये इतने सारे एरिया ये हो गए, हमने तीन देख लिए, तीन कंट्री देख ली। फोर्थ देखते हैं हम, फोर्थ देखते हैं सबसे ऊपर इधर, इधर वाला पार्ट, इधर ये बनाएगा अफगानिस्तान से, ठीक है।
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से बनाएगा। अब कौन सा बचा? अब बचा एक कंट्री, इसको रेड से ही दिखाते हैं, ठीक है। अब बचा एक कंट्री, ये मैं गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके से होते हुए आया, ये इनके हिसाब से आजाद कश्मीर है, ये इधर से होते हुए फिर ऐसे करके ये पूरा कच्छ वाला एरिया आया हमारा, वहां से कच्छ वो, और ये यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड एरिया हो गया फिर से, ठीक है, सर क्रीक वाला, ठीक है, नीचे को तो फिर यहाँ तो पानी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा एरिया है? ये है हमारा पाकिस्तान वाला एरिया, ये हो गया पाकिस्तान वाला एरिया। अब इसमें कौन कौन से स्टेट है देखना, ये पीओके वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया हमारे पास JNK, इधर है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये पड़ेगा मेरा पंजाब वाला एरिया, पंजाब वाले थोड़ा इधर आएंगे तो ये पड़ेगा मेरा राजस्थान, राजस्थान से ये पड़ेगा यहाँ पे क्या है, गुजरात, ठीक है। ये एरिया हो गए, ये एरिया डिस्प्यूटेड है यहाँ पे, ठीक है, सर क्रीक वाला एरिया डिस्प्यूटेड है। इतने सारे ये हो गए। अब एक बार इसको मैप में देख लेते हैं, मैप में हमने देख लिया, एक बार इसकी लाइन वो कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग कि कौन सा स्टेट में कितनी बॉडी बना रहा है। सबसे ज्यादा एक इसका इसका एक वो निमोनिक होता है, उसको बोलते हैं बचपन में MBA, बचपन में MBA, तो इसमें क्या हो जाता है कि सारे के सारे आ जाते हैं। एक बार देख लेते हैं, हमको हमारा लास्ट पॉइंट ही है, इसको लिख लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट है, यहां से आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, पहला कौन सा है? बांग्लादेश। मैप में इसके पड़ोसी राज्य देख लेना, बांग्लादेश के बाद फिर इससे कम कौन आता है हमारा? चाइना, फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन? पाकिस्तान, पाकिस्तान, फिर पन का N मतलब नेपाल, फिफ्थ MBA मतलब म्यांमार, सिक्स MB मतलब भूटान, और लास्ट है हमारे पास A का अफगानिस्तान। ये हमारे बॉर्डर है, एक बार इनकी लेंथ देख लेते हैं। एक बार इनकी लेंथ देख लेते हैं, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। चाइना के साथ हो गया 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान के साथ बना रहा है बॉर्डर हम 32323, 32 नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ उससे कम, और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 699, लगभग 700 किलोमीटर का, 699 किलोमीटर, और इसका तो 100 में ही होगा कुछ, 106 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ठीक है। ये पढ़ लिया था हमने। अब ये सारे के सारे हो गए, बांग्लादेश सबसे ज्यादा, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। अब अगर इसके एक बार इनके बॉर्डर के नाम की बात करें तो ये क्या है? रेड क्लिफ लाइन, ये है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। सर रेड क्लिफ जो थे, जिनको यहाँ बुलाया गया था, इसलिए इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर करने के लिए, तो उन्होंने बनाया। तो बांग्लादेश कैसे? क्योंकि ये ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, तो मतलब कि ये भी पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान, तो इसका नाम भी क्या होना चाहिए? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। फिर बचा कौन? चाइना। चाइना के पास मैंने क्या बताया था? 3 लाइन थी, कौन सी थी? जॉनसन लाइन कहाँ थी?
उधर लद्दाख की साइड को, फिर मैकमोहन लाइन थी कहाँ, इधर ईस्ट की साइड को, मतलब अरुणाचल की साइड, दोनों को लिख लेते हैं। पहला क्या था, जॉनसन लाइन, जॉनसन लाइन, ठीक है, कहाँ था, वेस्ट की साइड को, और मैकमोहन लाइन कहाँ था, ईस्ट की साइड को। मैकमोहन लाइन कहाँ थी, ईस्ट की साइड में, ठीक है, इतने हो गए। और अफगानिस्तान के साथ कौन सी, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन, ठीक है। चलिए, फिर हमने लगभग आज सब कुछ कर ही लिया है, पूरा चैप्टर हो गया हमारा, मैप से हमने सब कुछ सीख लिया था, तो मैप की प्रैक्टिस करेंगे तो उससे और आसानी से आएगा, ठीक है। अब बाकी बचा इसमें एक बार जो इंडियन स्टेट्स थे कि कौन से स्टेट के बगल में कौन सा स्टेट था, ये तो आपको याद हो जाएगा कब, जब आप मैप की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, थैंक यू।